Hello, bachcho. Let's see this question. The question says a subatomic particle moves horizontally with a speed of 1.5 into 10 raised to 7 meter per second into a region where uniform vertical electric force uh, of 5.5 into 10 raised to minus 16 Newton acts on it. Assuming the subatomic particle is an electron, the mass of the electron is 9.11 times 10 raised to minus 31 kilogram. Find the vertical distance the particle is deflected during the time it has moved 35 mm horizontally. तो हमें एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गिवन है। इलेक्ट्रॉन मान लो ये इलेक्ट्रॉन था। उसकी जो स्पीड थी अ, वो गिवन है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इस डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल माइनस इस डायरेक्शन में जा रहा था। मान लो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, एक्स डायरेक्शन में, एंड ये हॉरिजॉन्टल है। एंड जो उसकी स्पीड है हमें गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। अब क्या हुआ कि इंस्टेंटली इस पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वर्टिकली। तो हम जो ये इलेक्ट्रॉन है उस पर इंस्टेंटली ऊपर की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ ई। तो उस केस में क्या होगा कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगा, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। एंड फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल डिफ्लेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम इट हैज मूव्ड 35 mm हॉरिजॉन्टली। तो इससे क्या हुआ कि जो जब हमने फोर्स अप्लाई किए ना, तो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऊपर की ओर सरकने लगा, ठीक है, ऊपर की ओर मूव करने लगा। तो जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन आगे भी जाएगा एंड ऊपर भी जाएगा। तो फाइनल जो पोजीशन हुई ना इलेक्ट्रॉन की, मान लो यहाँ पर हुई कुछ, यहाँ पर हुई, ऐसे ऐसे कुछ आ गया ऊपर की ओर। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। बट किसी टाइम पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा था, एंड जो ये वाला डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक का, वो हमें गिवन है, ठीक है, 35 mm हॉरिजॉन्टली मूव्ड। कि थोड़े समय बाद जो पार्टिकल था वो 35 mm एक्स डायरेक्शन में मूव कर गया। तो हमें फाइंड करना है कि वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर की ओर मूव करेगा। तो हमें पहले तो इसमें टाइम बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, ये कंसेप्ट वो क्या होगा, वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फोर्स लॉ एंड मोशन लॉ, ठीक है। हम इन दोनों का यूज करने वाले हैं। ये बेसिक इक्वेशन ही है, इसका हम यूज करने वाले हैं। कैसे? तो हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि जब इलेक्ट्रॉन ने 35 mm का डिस्टेंस ट्रैवल किया तो कितना टाइम स्पेंड हुआ होगा। तो देखो कोई एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी थी, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ वी एक्स, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए थ्रू आउट द मोशन। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो है, एंड एक्सेलरेशन जीरो है तो वी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये वेलोसिटी ऐसे ही रहेगी। तो 35 mm डिस्टेंस ट्रैवल करने पर उसको कितना वक्त लगता है, ठीक है, कितना टाइम लगता है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो डी इज इक्वल टू हमें गिवन है 35 mm, को एसआई में यानी कि मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 10⁻³ मीटर हो गया, ठीक है, 35 mm। क्योंकि हमें पता है कि जो 100 mm होता है तो 1 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 10 mm होता है तो 1 सेंटीमीटर होता है, एंड 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 मीटर होता है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से 10⁻³ मीटर आ गया। अब क्या करेंगे कि हमें टाइम फाइंड करना है, हमें पास वेलोसिटी है एंड डिस्टेंस है, तो हम बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू d/t का। तो इसे टी कैसे निकल के आएगा, d/v। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर लिखता हूँ वी एक्स। तो डी कितना है 35 टाइम्स 10⁻³ एंड वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी आई हमारे पास निकल कैसे गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁷, ठीक, 1.5 इंटू 10⁻⁷। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे 35 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 1.5 करेंगे, तो हमारे पास
23.33 मिलेगा। एंड ये जो 7 वाली पावर थी डिनोमिनेटर में, वो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, ठीक है, ऐड हो जाएगी, यानी कि तो -3 -7 यानी कि -10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सेकंड। तो जो पार्टिकल था उसको 35 mm हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस ट्रैवल करने में इतनी सेकंड्स लगे, ठीक है। तो हमारे पास टाइम मिल गया। अब इतनी सेकंड में वो वर्टिकली कैसे ऊपर जाएगा, तो हमें एक्सेलरेशन गिवन है। एंड जो इनिशियल पोजीशन थी, मान लेते हैं वो इनिशियली 0 पे था, 0 पर था। एंड ऑब्वियसली जब इनिशियल वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी ना। तो डिस्टेंस जो भी हो, ठीक है, वाई डायरेक्शन में कहाँ पर भी हो, बट इनिशियल हमें वेलोसिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला वो क्या है, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। तो वाई डायरेक्शन के लिए लिखता हूँ तो यहाँ पर होगा vy इज इक्वल टू v0y प्लस ayt। ये पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन में आ गया, राइट। एंड जो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, बट उससे भी अच्छा एक फॉर्मूला है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले ये वाले फॉर्मूले में क्या दिक्कत है, देखो, इसमें हमें वी वाई मिलेगा, एंड बाद में क्या करेंगे हम, ये वाला डिस्टेंस यूज करेंगे, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इससे अच्छा, इसके बेटर इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का, जिसमें डिस्टेंस भी हो, वेलोसिटी भी हो, एंड एक्सेलरेशन भी हो, एंड टाइम भी हो, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, जिसमें वेलोसिटी हो, टाइम भी हो, डिस्टेंस भी हो, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से भी आ जाता है, बट थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। इससे अच्छा कुछ हमारे पास बेटर भी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, डी इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला है। अब पर्टिकुलरली वाई डायरेक्शन के लिए लिखे, तो वाई डायरेक्शन के लिए क्या होगा, वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस को मैं वाई तरीके दिखाता हूँ, ठीक है। वाई वाई ऐसे दिखाता हूँ, v0y t प्लस 1/2 y t स्क्वायर। अब v0y तो 0 है, क्योंकि वो इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो v0y इक्वल टू 0। एंड ये सब वैल्यू गिवन है हमें। ए वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ए वाई इक्वल टू क्या होगा, तो वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन में एफ वाई जितना फोर्स लग रहा है, जो कि हमें गिवन है। एंड वाई डायरेक्शन में न्यूटन के फोर्स लो के हिसाब से क्या होगा कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो किसी भी पार्टिकल पर नेट फोर्स अगर एफ जितना लग रहा हो, तो उस पार्टिकल पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले में ए वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए वाई इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई एम। अब एफ वाई की वैल्यू गिवन है, सभी की वैल्यू गिवन है। एफ वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, एफ वाई की वैल्यू गिवन है 5.5 इंटू 10⁻⁻16। यहाँ पर लिखते हैं 5.5 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली लिखता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31। यहाँ पर लिखते हैं 9.11 इंटू 10⁻31। तो जब 5.5 डिवाइडेड बाई 9.11 करेंगे तो हमारे पास 0.6 आएगा, टाइम्स 10⁻⁻16 है। एंड ये 31 ऊपर जाएगा तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो प्लस 31 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब इस एक्सेलरेशन को ये वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये वाले फॉर्मूले में, ठीक। तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि पहले वाला टर्म 0 हो गया। ए वाई कितना है, ए वाई है 0.6 इंटू 10⁻15 10⁻15 टाइम्स टी स्क्वायर। अब हमें टी की वैल्यू भी फाइंड कर दी है, ये वाली, तो 23.33 का स्क्वायर, 20.33 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर तो देखो 0.6, तो इससे यहाँ पर आ जाएगा 0.3। अब क्या करूँगा कि इसका मैं स्क्वायर करूँगा, तो 20.33 का स्क्वायर करोगे, एंड देन क्या करूँगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 0.3 के साथ,
टाइम 0.3, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 163.28। एंड अब क्या करूंगा कि थोड़ा पावर में, ये जो पावर है उसको मैं एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ पर 10⁻15 पावर टाइम्स ये क्या होगा कि पावर का पावर है ना, तो मल्टीप्लाई होगा, तो 10⁻−20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा, फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, 163.28 इंटू, यहाँ पर क्या बचेगा, 10⁻माइनस सॉरी 5, ठीक है, 15-20 पावर का एडिशन होगा, ये +50 है -20 है, तो यहाँ पर बचेगा -5। अब इसको मुझे एमएम में कन्वर्ट करना है, ये मीटर में आ जाएगा। इसको मैं एमएम में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा कि मुझे ये जो पॉइंट है उसको 2 डिजिट आगे खिसकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, y इज इक्वल टू मिला 1.63 1.63 टाइम्स 10⁻−3 मीटर। -3 को क्या लिख सकते हैं, -3 मीटर को क्या लिख सकते हैं, एमएम में लिख सकते हैं, तो 1.63 एमएम। So the final answer of the question is 1.63 mm. I hope you understood it well. Best of luck.